दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मनी लीसेस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि आप धन के नाम से जानते हैं, इसके साथ में अपना नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँ कि आखिर हम धन के साथ में अपना नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स में आता है, इसका 9वां प्लेस है। और अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर की दृष्टि से देखेंगे तो ये 5वें प्लेस पर आता है एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से। साथ में इसके साथ अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाली है। यहाँ पर आपसे किसी भी तरीके का कोई एमसी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ में डीपी चार्जेस बहुत ही रीजनेबल हैं। तो चलिए इसकी तारीफ तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इसके साथ में हम अपना अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल ऐप दिख रहा होगा धन के नाम से, तो इसको सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सिंपली आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर करना है क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पर आपसे कह रहा है कंटिन्यू विथ जीमेल और इंटर मैनुअली। अगर आप कंटिन्यू विथ जीमेल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होंगी वो यहाँ पर सारी की सारी ओपन हो जाएंगी और आप अपने पसंद की जीमेल आईडी को चूज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और इंटर मैनुअली। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैनुअली टाइप करते हुए फिल करना पड़ेगा और उसके बाद में जनरेट ओटीपी ऑन ईमेल पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विथ जीमेल इस पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर मेरे केस में ढेर सारी ईमेल आईडीज शो हो रही हैं, तो इनमें से हमने एक ईमेल आईडी को चूज कर लिया है। उसके बाद में एग्री एंड शेयर पर हम यहाँ कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर सेट पिन फॉर योर अकाउंट ऐसा लिख करके हमारे सामने आया है, तो हम यहाँ पर पिन बनाएंगे और उस पिन को री इंटर हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो चलिए अभी फटाफट हम पिन बना लेते हैं। पिन बनाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है इनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन फॉर धन। ठीक है, सेटअप बायोमेट्रिक, तो अभी हमें बायोमेट्रिक सेटअप नहीं करना है, तो सिंपली जो स्किप लिखा है इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर लिख करके आया है नीचे की ओर स्टार्ट योर केवाईसी। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर पैन नंबर मेरा ऑटोमेटिक भरा हुआ आ रहा है और मेरी डीओबी भी ऑटोमेटिक भरी हुई है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी केस में कैसा शो करता है। अगर आपकी यहाँ पर पैन नंबर इंटर ना हो, डीओबी इंटर ना हो, तो आपको इसको इंटर कर लेना है और उसके बाद में कन्फर्म पैन एंड प्रोसीड पर कर देना है क्लिक। और उससे पहले इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका जो बॉक्स है वो इस तरीके से ग्रीन चेक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कन्फर्म पैन एंड प्रोसीड पर हम करेंगे क्लिक। अब इसके बाद में यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है और यहाँ पर मेरा पैन नंबर शो हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पर लिख करके आ रहा है यस दैट्स करेक्ट प्रोसीड अहेड। तो अभी हम इसके ऊपर सिंपली करेंगे क्लिक। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई और आधार और कॉमा पैन। तो यहाँ पर आपका नेम होगा, उसके बाद में यहाँ पर इंटर आधार नंबर फॉर, यहाँ पर आपका नेम होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप एंड ओटीपी विल बी सेंड ऑन आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, ये अगले स्टेप में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर सिंपली आपको वेरीफाई विथ डिजी लॉकर पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में सिंपली ये जो नेक्स्ट लिखा है इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर कर देना है फिल। ओटीपी डालने के बाद में सबमिट पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन इंटर करना है। अगर आप भूल गए हो तो सिंपली फॉरगेट माई पिन पर जाकर के नया पिन बना लीजिएगा, ये तुरंत बन जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डाल दिया है। अब सिंपली हम डन पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विथ मनी लीसेस सिक्योरिटीज धन। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को चूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम पैन को चूज कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को हमने यहाँ पर चूज नहीं किया है क्योंकि उसकी नीड नहीं है। अब यहाँ पर जो अलाउ लिखा है इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा नेम लिख करके आ रहा है, मेरा पैन नंबर लिखा हुआ है, मेरी डीओबी लिखी हुई है, ये सारी ऑटोमेटिक फिल हैं।
यहाँ पर फादर्स नेम एम्प्टी है, इसको हम भरेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फादर्स नेम डाल दिया है और उसके बाद में यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। अब प्रोसीड अहेड पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर टेक अ सेल्फी लिख करके आ रहा है। ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपने स्पेक्ट्स हैं उसको रिमूव कर देना है। अगर आपने टोपी लगा रखी है या किसी तरीके का मास्क लगा रखा है तो इसको रिमूव कर देना है, जिससे कि आपका जो अप्रूवल है वो फास्ट हो पाए। अब यहाँ पर सिंपली प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर करना है क्लिक। यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप इसको हम चूज करेंगे और अब हम यहाँ पर अपनी सेल्फी लेने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आप सेल्फी लेंगे ऑटोमेटिकली ये इस पेज पे प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है योर सिग्नेचर एज ऑन पेन। तो आपके पैन कार्ड पे जो आपका सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आपको यहाँ पर अपने उंगलियों के माध्यम से करना है। तो इसके लिए साइन ऑन फोन स्क्रीन पर करना है क्लिक। उसके बाद में ये जो व्हाइट कलर का आपको स्पेस दिख रहा है तो इस बॉर्डर के अंदर में आपको साइन करना है। तो जैसे अगर आपने गलत साइन कर दिया तो आपको परेशान नहीं होना है, सिंपली ये जो क्लियर लिखा है इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा और फिर से ट्राई करिए सही से साइन करने का। ठीक है, कोशिश करिएगा जैसा कि आपके पैन कार्ड पे साइन है उसी तरीके का साइन यहाँ पर आप अपने उंगलियों की मदद से कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने साइन कर दिया है। अब सिंपली सबमिट एंड प्रोसीड पर मैं करूंगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर लिख करके आ जाएगा योर सिग्नेचर ऑन धन। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन आपने पीछे किया है वो क्रॉप करके यहाँ पर शो करेगा। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो इसको चूज करिए, अगर आप मैरिड हैं तो इसको चूज करिए। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर योर एनुअल इनकम वाला जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपके केस में क्या सूटेबल है, उसको आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन और यहाँ पर नीचे देखिए लिखा ओनली फॉर फार्मर्स और एफपीओ, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। इसमें हमने कुछ भी चूज नहीं किया है। मैंडेटरी डिक्लेरेशन है तो यहाँ पर जो मोर लिखा है यहाँ पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं हाइड। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस में ऑल सेगमेंट है, इस पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी ईटीएफ सेलेक्ट है, कैश म्यूचुअल फंड सेलेक्ट है, एफएनओ सेलेक्ट है, करेंसी सेलेक्ट है, कमोडिटी सेलेक्ट है, एसएलबीएम सेलेक्ट है, बॉन्ड सेलेक्ट है और यहाँ पर ग्लोबल स्टॉक्स भी सेलेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको हम सब इसी तरीके से रहने देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं हाइड। और उसके बाद में यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सारे मेरे केस में यहाँ पर सेलेक्ट हैं। अगर यहाँ पर कोई सेलेक्ट ना हो तो उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू जो नेक्स्ट लिख करके आ रहा है इसके ऊपर आपको ऐसे वन टैप करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स ये लिख करके आएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में यहाँ पर नीचे प्रोसीड अहेड टू ट्रेड पर कर दीजिएगा क्लिक। अब आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिख करके आ रहा है अपलोड योर इनकम प्रूफ और यहाँ पर देखिए लिखा है ऑटोमेटिकली फेच बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पर इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 1/7/2025 से 31/12/2025 तक। तो अभी यहाँ पर जो फेच बैंक स्टेटमेंट लिखा है इस पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे बैंकों के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एसबीआई के केस में लिखा है फेसिंग हाई एरर करेंटली। ठीक है, तो मेरे केस में मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को चूज करने वाला हूँ। जैसे इसको मैंने चूज किया है तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड लिंक्ड अकाउंट, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को हम यहाँ पर करते हैं फिल और ये जो लॉगिन लिखा है इस पर कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ पर मेरे केस में आप देखेंगे मेरे मोबाइल नंबर से ही इसने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी मैन्युअली फिल नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरीफाई अकाउंट्स लिखा है इस पर हम कर देंगे क्लिक। फिर से एक ओटीपी आया है आईसीआईसीआई बैंक की ओर से, इसको हम यहाँ पर करेंगे फिल और वेरीफाई अकाउंट पर करेंगे क्लिक। अब आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिलेगा अप्रूव डाटा शेयरिंग, इस पर हम करेंगे क्लिक। डाटा शेयरिंग अप्रूव्ड हो गई है हमारी। तो आप यहाँ पर मेरे केस में देख सकते हैं लिख करके आ रहा है डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड, यू कैन एक्टिवेट एफएनओ लेटर। ठीक है, और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड लिखा हुआ है और यहाँ पर अभी हम प्रोसीड अहेड करने वाले हैं। इस केस में क्या होगा कि हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट है वो एक्टिव नहीं होगा, उसको हम बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो फिलहाल उसकी नीड भी नहीं है। तो प्रोसीड अहेड पर हम कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, कनेक्ट बैंक अकाउंट इंस्टेंटली वाया यूपीआई,
ऐड अ बैंक अकाउंट टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, इंस्टेंट वेरीफाई वाया यूपीआई, फुली डिजिटल, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यूपीआई के द्वारा ये इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाएगा। तो प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन पर अब हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे केस में इसने ऑटोमेटिकली एसबीआई को लिया है। ठीक है, लेकिन मैं अपना एसबीआई वाला बैंक यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई वाला ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पेंसिल जैसा बना हुआ है इस पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पर आईएफएससी कोड को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो यहाँ पर आपकी उस बैंक की ब्रांच की डिटेल्स दिखाई देंगी और उसके बाद में ऐड योर बैंक अकाउंट नंबर, ये मैन्युअली आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर मैन्युअली फिल किया है और अकाउंट टाइप में यहाँ पर सेविंग मेरा सेलेक्ट है क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट है। और यहाँ पर अब प्रोसीड अहेड लिख करके आ रहा है, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ₹1 मेरे आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लिख करके आ भी गया है, बैंक अकाउंट इज वेरीफाइड। प्रोसीड अहेड पर फिर से अब हम करेंगे क्लिक। अब हमें यहाँ पर ई साइन विथ आधार करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको आपका फॉर्म दिख रहा होगा और यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट करिए, प्रोसीड अहेड पर कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, तो हमने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है। सेंड ओटीपी पर करेंगे क्लिक, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक। अब जो ओटीपी आपको अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ है उसको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट पर कर देना है क्लिक। तो ई साइन सक्सेसफुली हमारे सामने यहाँ पर लिख करके आ गया था। अब देखिए यहाँ पर लिख करके आ रहा है ऐड पासवर्ड टू अकाउंट और यहाँ लिखा है सेट पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड बनाने में ध्यान क्या क्या रखना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक नंबर होना मैंडेटरी है और एक अल्फ़ाबेट होना भी मैंडेटरी है। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड को अपना सेट कर लेते हैं। तो अभी दोनों जगहों पर हमने पासवर्ड डाल दिया है और दोनों पासवर्ड हमारे मैच हो रहे हैं, इसीलिए ये सब आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो अब प्रोसीड अहेड पर फिर से करेंगे क्लिक। अब देखिए यहाँ पर लिख करके आ रहा है वेल डन वरुण, यू हैव सबमिटेड ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स टू ओपन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अकाउंट ऑन धन। यहाँ पर लिखा हुआ नोटिफाई मी वंस रेडी टू ट्रेड और यहाँ पर शो माई ऑन बोर्ड स्टेटस। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे केस में कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है एक्सप्लोर धन का, चलिए यहाँ पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर लेट्स बिगन पर अब करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बोथ। तो यहाँ पर मैं बोथ को सेलेक्ट कर लिया हूँ और सबमिट पर कर देता हूँ क्लिक। अब यहाँ पर इनके जो फीचर्स हैं वो बारी बारी से आप यहाँ पर आगे की ओर ऐसे करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे आप सरकाते हुए देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर धन के मोबाइल ऐप पर इस तरीके से पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे हेलो वरुण इस तरीके से यहाँ पर लिख करके आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है योर केवाईसी इन प्रोग्रेस, योर डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग वेरीफाइड। तो अब हम वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो धन के साथ अकाउंट है ये कब तक ओपन हो जाता है।